कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की इस लॉकडाउन में। मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया के सारे मित्र जो लॉकडाउन में भी दिखाई दे रहे हैं फिजिकली, क्योंकि फिजिकली आजकल हम लोग प्रेस भी कर रहे हैं तो वीसी के द्वारा। लेकिन आज मुझे इसलिए आपके साथ जुड़ना पड़ा कि प्रधानमंत्री जी ने ये 20 लाख करोड़ का जब पैकेज की घोषणा की तो शायद लोगों को लगा तरह तरह का, और मेरा फर्ज बनता था कि प्रधानमंत्री ने 2015 में नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन लाया था और इस बार हम नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं और बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि एक तरफ हम रोजगार को दे रहे हैं बेश, दूसरे तरफ प्रोडक्शन को दे रहे हैं, तीसरे तरफ एक्सपोर्ट को दे रहे हैं। एक्सपोर्ट में भी हम 2 नए चैनल को खोल रहे हैं जो पूरी दुनिया में लगभग सीबीड 20 बिलियन का ये मार्केट है। उसी तरह से ऑर्नामेंटल फिश का। लेकिन मैं ये भी कहने से नहीं चूक रहा हूं कि आज तक इस सेक्टर को, मोदी जी के पहले इस सेक्टर को वो अहमियत नहीं दी गई। पहले 1947 से लेके 2014 तक जो सेंटर का एलोकेशन रहा वो मात्र 3,682 करोड़ रहा और ब्लू रेवोल्यूशन का जो स्कीम था वो 3,000 करोड़ का था, जिसमें हमने 2,600 करोड़, और इन्वेस्टमेंट को लेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी हम अगर 2,900 करोड़ इधर था, 9 से 14, इधर 5,100 करोड़ सब मिला करके। तो मैं आज ये कहने में सक्षम हूं कि नीली क्रांति में हमने जो बेस बनाया था देश के सामने, उस बेस को आज नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर जा रहे हैं। आज देश में विश्व का सबसे बड़ा जो मेरा, अगर सीबीड को हम अलग करते हैं तो फिशरी में हम दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर हैं। 10% 10.8 मेरा एनुअल ग्रोथ है, 7.53 प्रोडक्शन का ग्रोथ, और कंपेयर करेंगे पीछे से तो 2010 से 2014 में 4 से 5% का ग्रोथ था और आज हम ग्रोथ को डबल पर ले जाने का काम किया है। और डबल पर ले जाने का काम ही नहीं किया है, बल्कि देश में जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे हम उत्पादन लेते हैं, 22 लाख हेक्टर तालाब है, 31 लाख हेक्टर मेरे पास रिजर्व बाड़ है भारत के अंदर में, लगभग 8,000 किलोमीटर समुद्र का छोर है और 12 लाख हेक्टर के लगभग 11.19 लाख ब्रैकिश वाटर है, जो समुद्र का छोर में ब्रैकिश वाटर, जिससे हम प्राउन की खेती करते हैं।
अभी तक देश में जो हमारा तालाब है, पहले 2.5 था ग्रोथ प्रोडक्शन प्रति हेक्टर, अब 3.3 पर हम हैं। अब इसे हम 5 टन प्रति हेक्टर ले जा रहे हैं, जो 22 लाख हेक्टर है। उसी तरह जो हमारा रिजर्वायर है, रिजर्वायर 31 लाख हेक्टर, उसका प्रोडक्शन 120 किलो है। हमने तय किया है कि उसमें टेक्नोलॉजी को हम लेंगे, टेक्नोलॉजी में केज कल्चर को। और जब मैं अपने सचिव और अधिकारियों के साथ, मित्रों के साथ बैठा था, तो 1 हेक्टर में हम 200 केज को, और जिससे आप एवरेज 4 टन, तो हम 120 केजी से उठा करके वहां तक ले जाने का 8000 केजी तक का है। हम उसमें पहले देखेंगे कि 15 से 20 मीटर पानी जिस जिस रिजर्वायर में है उसको फर्स्ट फेज में करेंगे, धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। हमने इस बार सबसे बड़ा भारत के अंदर में जो एक कमिटी है जो एसेस करता है कि समुद्र में 5 साल में कितना आप मछली मार सकते हैं, सस्टेनेबल फिशिंग कैचिंग कर सकते हैं। उसने कहा है 2024 तक हम 53 लाख यानी 5.3 मिलियन टन हम 46,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसे सीधे बढ़ा करके 1 करोड़ तक ले जाना है। अभी अभी उड़ीसा और बंगाल में तूफान आया, हम टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। जो हम 20,000 करोड़ की बात कह रहे हैं, ये 20,000 करोड़ को 2 भागों में बांटा है, आप लोगों ने देखा होगा। 11,000 करोड़ प्रोडक्शन, प्रमोशन और 9,000 करोड़ केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोल्ड चेन से, प्रोसेसिंग से लेकर के डीप सी वेसल, अभी जो हमारे पास नाव हैं वो 3 तरह के। एक इंडिजिनस है, जो बेचारे 1-2 आदमी जाके सवेरे गए शाम में लौट आते हैं। दूसरा मोटराइज है, जो उसको कन्वर्ट किया है। तीसरा डीप सी वेसल, जो 15 मीटर से 25 मीटर तक है। रिस्क है, हम उस रिस्क को के साथ भी टेक्नोलॉजी को जोड़ने का प्लानिंग किया है, नेविगेशन से लेकर के। और ये भी किया है कि अभी तमिलनाडु सरकार को हमने 300 डीप सी वेसल दी है, लेकिन उसका भी एक क्लस्टर हम बनाएंगे। उसमें एक फैक्ट्री वेसल, जैसे अभी 10 से 12 दिन रह पाते हैं जब जाते हैं समुद्र में, तो जो वहां से पोस्ट हार्वेस्ट होता है 20 से 25% लॉस होता है। जब ये फैक्ट्री वेसल होगा तो वो लॉस भी कमेगा, 12 दिन के बदले 15 दिन 18 दिन तक वो, क्योंकि ये जो फैक्ट्री वेसल होगा इसमें तेल भी होगा, अन्य चीज होगा, जो उनके तेल कमेंगे, तो फैक्ट्री वेसल भी एक क्लस्टर रूप में रहेगा कितने बोट पर। तो हम टेक्नोलॉजी का भी सहारा ले रहे हैं। लेकिन हम दूसरे तरफ मछुआरों में जो रिस्क है, वो रिस्क है कि जब समुद्र में जाते हैं मछली देखते देखते उन्हें पता नहीं चलता है कहाँ मछली है। ये इंफॉर्मेशन भी हम देंगे टेक्नोलॉजी से कि आप उधर नहीं इधर जाएं, मछली वहाँ मिलेगा। कभी कभी टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के अभाव में 200 माइल से बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कभी पाकिस्तान के जेलों में, कभी लंका के जेलों में, कहीं अन्य जगह।
तो हम उसके कारण उन्हें टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं, तूफान, और इनसे हम 25% हमने तय किया है केज कल्चर करेंगे समुद्र के अंदर। अभी जो केज कल्चर हमने ट्रायल में की है उसका रिपोर्ट इतना अच्छा आया है कि जो कैच फीस का एवरेज रेट 80-100 से लेके 150 रुपये तक बहुत हाई रहा तो 200 गया। ये केज में जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो क्वालिटी फीस होगा मिनिमम 300 रुपये केजी। तो हम रिस्क को भी समुद्र में कम कर रहे हैं। दूसरे तरफ जो ब्रैकिश वाटर में हम प्राउन को उपज करते हैं, अभी 1.4 लाख हेक्टर मैक्सिमम है 3-4, जिसको हम ले जाएंगे 2 लाख हेक्टर तक। लेकिन एक अच्छी बात आपके सामने रखना चाह रहे हैं कि अभी तक भारत में जो एक्सपोर्ट का हब है वो समुद्र और समुद्र से जुड़े हुए खारे जलों के प्रोडक्ट को, हम उत्तर भारत को भी एक एक्सपोर्ट हब बनाएंगे। उसमें पहला हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन भागों को जो लगभग 2.25 लाख हेक्टर जमीन है जो सलाइन वाटर है, इसमें हम एक तरफ प्राउन को बढ़ावा देंगे, दूसरे तरफ उस स्पेसीज को बढ़ावा देंगे जो स्पेसीज हम एक्सपोर्ट कर सकें। सीबास, तिलेपिया, पेंगेसियस, यानी हम दक्षिण और उत्तर, अभी तक एक्सपोर्ट का हब दक्षिण था, अब उत्तर भारत भी एक्सपोर्ट का हब होगा। हमें कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना, क्योंकि हम टोटल उम्मीद कर रहे हैं कि 20,000 करोड़ ये और 25 से 30,000 करोड़ और हम इन्वेस्ट करेंगे, यानी 50,000 करोड़ फिशरी के सेक्टर में। 13,500 करोड़ हम वर्ल्ड बैंक से लगभग मैच्योर्ड हो गया है। उसी तरह से 7,500-8,000 करोड़ हमारा फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। तो अगर मैं जो 13,500 करोड़ है वो 25,000 से 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट में जाएगा, और 8,000, 10,000, यानी हमारा अगला टारगेट है 50,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का। और जिस टेक्नोलॉजी को हम साथ ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी RAS टेक्नोलॉजी है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है। अभी देश में आपको मैंने बताया कि 3.5 टन का प्रति हेक्टर एवरेज है। 24,000 हेक्टर हम 5 साल में ब्लू रेवोल्यूशन में नए तालाब देश में खुदवाने का काम किया है। आगे हमने टारगेट तो रखा है 31,000 हेक्टर का, लेकिन टेक्नोलॉजी को जब हम साथ लेंगे, क्योंकि भारत के अंदर आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन श्रिंक कर रहा है, तो हमने टेक्नोलॉजी को इसलिए साथ लिया है कि अगर हम टेक्नोलॉजी लेते हैं तो जो 1 हेक्टर में हम उपज करते हैं वो उसके 20% भाग में, 10% भाग में RAS से हम उसका प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो हमने टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है, प्रोसेसिंग का भी लिया है, कोल्ड चेन का भी लिया है। जो भी टेक्नोलॉजी अपना सकते हैं हम उनमें लिया है। सबसे बड़ी बात कि पहली बार हम इंश्योरेंस भी, जो डीप सी वेसल जाएगा उसका भी इंश्योरेंस कराएंगे, और 3,500 गांव, लगभग 3400 गांव है समुद्र के किनारे मछुआरे का। हर गांव में एक सागर मित्र देंगे, और 100 विलेज को हम मॉडल विलेज बनाएंगे।
जिसकी चर्चा हल्का सा आपने देखा होगा। आज जो मछुआरे अपना इंडिजिनस बोट लेकर के जाते हैं, वो पूरे साल में 1 लाख की आमदनी करते हैं। जब हम केज कल्चर में कन्वर्ट करेंगे तो उनकी आमदनी सीधे 4 गुना होगा। हम 2 केज अगर दे दिए तो उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। तो दक्षिण से लेके उत्तर तक हम 100 गांव को आदर्श ग्राम भी बनाएंगे, उसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन होगा। इस बार हमने विभाग ने तय किया है कि हम क्लस्टर मोड को भी ऑपरेट करेंगे। क्लस्टर एक्वाकल्चर में भी होगा, क्लस्टर फिशरी में भी होगा। लोग पोस्ट हार्वेस्ट को जो हमारा खराब होता था, लॉस होता था, तो जो लैंडिंग सेंटर और हार्बर होते हैं उसको हम कोल्ड चेन से जोड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिन में जो अभी एवरेज 10.8% का ग्रोथ रेट है, 9 कह लें तो भी कोई हर्ज नहीं होगा, 11 क्योंकि 10.88 है। आने वाले दिनों में जो हम 2 चैनल जो खोला है ऑर्नामेंटल फिश को, वो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके रोजगार से जोड़ेंगे, दक्षिण और उत्तर दोनों में। और सी बीड को भी हम मछुआ की महिलाओं के साथ जुट करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ करके, क्योंकि ये सी बीड आज तक हमने नेचुरल रिसोर्स को हम कैप्चर नहीं कर पाए। 20 बिलियन का ये मार्केट है। आज पूरी दुनिया में 80% चाइना और इंडोनेशिया के पास है। हम केवल 300 टन पर, 3000 टन पे हम हैं। अभी हम 2-3 राज्यों के साथ मिल करके उस पर काम कर रहे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री का सपना है, उस सपना को हम नीली क्रांति से अर्थ क्रांति की ओर ले जाएंगे। और इस अर्थ क्रांति में जब प्रधानमंत्री ने इसे अलग विभाग के रूप में रखा, उस समय ही हम लोगों ने इस विजन को देखा था कि आने वाले दिनों में, अभी तो वैसे 55 लाख रोजगार का, लेकिन फिशरी सेक्टर में आपने देखा होगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो नहीं दिखाई देता है, वो बहुत बड़ा सेक्टर है। जब मंडी में मछली जाती है तो उसके बाद जो वेंडर तक होते हैं, जिसकी कल्पना किसी के पास नहीं है, जब प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग तक आता है तो केवल प्रोसेसिंग यूनिट के लेबर को ही हम देख पाते हैं, लेकिन उसके पीछे को नहीं देख पाते हैं। उसको वहाँ से लेकर के सीपीआर तक पहुँचाना एक्सपोर्ट के लिए, उसको हम नहीं देखते हैं। उसको रेडी टू ईट तक हम नहीं देखते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष में अभी देश के अंदर में डेटा, अभी जब हम पूरे राज्य को कहा कि साहब हम डीबीटी करेंगे, हर चीज जो स्कीम देंगे आपको, वो भी किसानों के साथ, मछुआरों के साथ, जो भी बेनिफिट रहेगा। अब जो आ रहा है डेटा, पहले 2.5 करोड़ के लगभग में था, अब हर दिन हर स्टेट, हमने कहा सबका रजिस्ट्रेशन करें, 4 करोड़ से ऊपर डेटा आ चुके हैं। कभी इस पर काम नहीं हुआ था कि पूरे देश में दक्षिण से लेकर उत्तर तक जो मछुआ समाज हैं, वो बहुत बड़ा समाज है। तो हम आपके सामने मोटा मोटी रखने का काम किया है। जो कि पुस्तक दी जाएगी आपको, या दिया गया होगा, दी जाएगी, उसमें डिटेल है। जिनको जो पूछने की इच्छा होगी वो पूछेंगे। उसके पहले
हमारे दोनों सहयोगी अगर कुछ रखना चाहते हैं तो वो रखेंगे। महाराज जी। फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो बुकलेट अभी रिलीज़ करी है उसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। सॉफ्ट कॉपी पीआईबी के वेबसाइट पे भी लगेगी, सॉफ्ट कॉपी हम आपको सर्कुलेट कर देंगे मेल में। जो अगर क्वेश्चन है किसी का तो मंत्री जी के लिए। यस मैम। सर, अभी जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आगे का है सर, अगले 5 साल में जो क्या करना है, कैसे फिशरी सेक्टर में ग्रोथ लाने की बात है। अभी का क्या परिस्थिति है सर? ये जो संक्रमण से जो झूल रहे फिशरमैन, कितने इन्फेक्टेड है, उनका क्या मदद मिल रहा है, किस तरह का कोई आपके पास आंकड़ा है जो बता सके? देखिए, मैं आपसे कहूँगा 14 अप्रैल कब हम लोगों ने दिया था फिशिंग के लिए उनको? अप्रैल, मिड ऑफ अप्रैल में हमने आदेश दिया था फिशिंग के लिए। हमारा एक्सपोर्ट भी लगभग एज यूजुअल मेरा ग्रोथ में बहुत कमी नहीं है, जैसा कि अभी तक रिपोर्ट आया है। उम्मीद है कि जून में मुझे उसका पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। यानी एक्सपोर्ट में अगर अंदाज से कहूं तो 5-10% का कमी आया होगा, मुश्किल से, वो भी मुझे लगता है नहीं के बराबर। अप्रैल में हमने, मिड ऑफ अप्रैल में फिशिंग के लिए हमने खोल दिया, समुद्र में भी खोल दिया और इनलैंड में भी खोल दिया, क्योंकि शुरू के दिनों में एक अफवाह हुआ था जिसके कारण हमारे सेक्टर को धक्का लगा था, खास करके पोल्ट्री सेक्टर को। फिशरी सेक्टर को भी हमने खोल दिया था। बताएं सर। 99। मेरा सवाल है कि जिस तरह से हमने देखा कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान चक्रवात आया था, उसके बाद मछली उत्पादन में जो क्षेत्र है जहाँ से उत्पादन होता है, कितना प्रभाव पड़ा है और केंद्र सरकार ने किस तरह से सहायता की? और दूसरा सवाल यह है सर कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी संभावनाएं तलाशी जा रही है, खास करके प्रॉन और दूसरे सी फूड्स को लेकर के, तो क्या जैसे बिहार है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल में है, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे तालाब हैं, वहाँ भी इसको आगे ले जाया जाएगा? देखिए, 2 सवाल आपके हैं। एक तो उड़ीसा और बंगाल में आए हुए तूफान से हमने अपने सिस्टम से, जो मेरा नोडल स्टेट होता है, स्टेट से हमने कहा है कि एसेस करके मुझे बताओ। और जहाँ तक आपने कहा, कल्पना नहीं किया हूँ काम, ये जो हरियाणा, पंजाब सलाइन वाटर पर काम करने के बाद रिजल्ट आ गया, तब मैंने ये एसेस करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर के इसको एक्सपोर्ट हब, जहाँ तक उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों की बात, जो मैंने कहा जब स्कीम बनेंगे तो उसमें 2-3 तरह की स्कीमें हम, एक एक्सपोर्ट का एंड टू एंड सोल्यूशन होगा इनलैंड में भी, वो बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, जहाँ की सरकारें हमारे साथ इस स्कीम में जुटेंगे, क्योंकि ये सारी मछलियाँ हमने रखा है तिलेपिया को, पेंगासियस को, जो दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, ये दोनों इनलैंड के हैं, जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ का नाम लें, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह होने वाले हैं। इसलिए राज्य सरकार के साथ मिलकर के अभी तो स्कीमें तब तक राज्य से बातें चल रही है, आगे लगेगा समय, लेकिन होगा। किसान की बेनिफिट एक्सटेंशन हो गया। हाँ, सबसे बड़ा अभी तक प्रधानमंत्री जी, ये केसीसी जो मिलता था वो मैक्सिमम किसानों को मिलता था। प्रधानमंत्री जी ने मछुआरों को अलग से डायरेक्शन दिया है, उन्हें भी केसीसी मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा
उनके लिए मदद होगा। जी सर इसी केसीसी से जुड़ा मेरा एक सवाल था इधर सर, केसीसी से जुड़ा एक सवाल था मेरा। पीएम ने इस बात का ऐलान किया कि न केवल किसानों को बल्कि अब मछली पालकों को केसीसी मिलेगा। क्या फीडबैक अभी तक आया है, चूंकि ये एक बहुत बड़ी योजना है, इससे किसानों को बहुत राहत मिल सकता है? चूंकि अभी मैंने वही कहा, प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। घोषणा करने के बाद राज्यों से कहा है कि आप एसएलबीसी की बैठक करें, एसएलबीसी की बैठक करके वो बजट एलोकेट करें, टारगेट एलोकेट करें कि कितना कितना किस राज्य में हुआ है, कितना के लिए। तो मैं समझता हूं कि मुझे कम से कम राज्यों से संकलित करने के बाद ही आप तक आने में, लेकिन राज्य से वार्ता। 35 सर लगातार जो है साइक्लोन के कारण मछुआरों को यह साल पूरा खराब ही चला गया, जो कोस्टल बेल्ट के रहे हैं। दूसरा कोविड को लेकर जो है लॉकडाउन हो गया। उसके बाद ये फिशिंग बैन को लेकर भी उनका कहना है कि ये जो घटाया गया है, 47 दिन कर दिया है फिशिंग बैन, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो विभिन्न राज्यों के से सलाह करने के बाद वो तय किया गया था 61 दिन। तो इन दोनों सवालों पर पहला तो ये है कि मछुआरों को क्या डीबीटी के माध्यम से कुछ सहायता करने के बारे में सोचेगी सरकार, क्योंकि यह फंड जो है वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है, प्रमोशन के लिए है, ब्रांडिंग के लिए है। देखिए, मेरा एक निवेदन होगा कि बैन पीरियड को हमने राज्यों के साथ मिलकर के ही, कई राज्यों का अब अलग अलग आया, तो उसके अनुसार से हमने निर्णय लिया है। और डीबीटी का जहां तक सवाल है, जो बैन पीरियड का पैसा जाएगा वो डीबीटी से ही जाएगा, और जो योजना का लाभ मिलेगा उसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के हम इसी मॉडल को अपनाएंगे। हम कोई अब मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हम कर रहे हैं, इसमें पारदर्शिता के साथ डीबीटी को ही लिया है। तो जो भी होगा, ये जिस चीज़ को आपने कहा, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप जब समुद्र के किनारे जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जब वो मछलियां मार के लाते हैं, लैंडिंग सेंटर, हार्बर जहां नहीं होता है, 1 रुपये का माल वो 8 आने के बराबर हो जाता है। तो ये सब उन्हीं के लिए है। उसी दिन से, जिस दिन हम 12 हार्बर को 5 साल में अगर हमने कमीशन के तौर पे जा रहे हैं, 150 से ऊपर लैंडिंग सेंटर जा रहे हैं, तो ये उनसे पूछिए कि वो डीबीटी ही है उनके लिए, जिसको हर दिन वैल्यू एडेड प्राइस मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फिशरी के सेक्टर में सबसे बड़ा काम है। चलिए, धन्यवाद सर। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। द नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द हेल्थ सेक्टर विल स्टार्ट एट 4 o'clock.